एचपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ, क्विक एनालिसिस करते हैं किस तरीके का पेपर था, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या था और कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखो अगर देखा जाए तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं थे कि थ्योरी में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लें आपको समझ ही ना आए। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट थे। बात करें पहला क्वेश्चन जो था वो सीएसआर के ऊपर था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको उसके नीट चैलेंजेस बताने थे और सीएसआर के बारे में आपको बताते हुए चलना था। देन अगर हम बात करें हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था सोशल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड था, उसके इम्पैक्ट और कैसे वो ब्रांड लॉयल्टी बनाने में हेल्प करते हैं, कैसे वो ब्रांड्स को एक तरीका जो है वो होता है अपने कस्टमर तक रीच आउट करने का और ब्रांड्स की जो हमारी इंपॉर्टेंस है उनको इंटैक्ट रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बतानी थी। देन फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में वो बताना था, लॉन्ग रन शॉर्ट रन हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए। एंड उसके साथ साथ जो है एक और क्वेश्चन था जहाँ पे आपको प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ था, आपको टीआर एमआर एआर कैलकुलेट करना था, तो आपको ग्राफ बनाने थे एंड शेड्यूल रेडी करना था और उनके बीच में जो रिलेशन होता है टीआर एमआर एआर का वो आपको बताना था, राइट। फिर उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, उसकी ट्रांसफर और इंडोर्समेंट और किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें बतानी थी। हमारा एक रेजिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन था, उसका टैक्स इंसिडेंट्स पे क्या इंपैक्ट होता है वो सारी चीज़ें बतानी थी, तो आपको पूरा सेक्शन 6 बताना था बेसिकली आईटी एक्ट का। एक हमारा क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, सैलरी से इनकम कैलकुलेट करनी थी और डिडक्शंस भी आपको देनी थी जो भी उस पर्सन को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे थे, लीव सैलरी एनकैशमेंट है, ग्रेच्युटी है और कमिटेड पेंशन वाला क्वेश्चन था और एचआरए से भी रिलेटेड उसमें एडजस्टमेंट थी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पे था। फिर हमारा जो है एक स्टैट्स में एक क्वेश्चन था जिसमें बात की जा रही थी कि आपको जो है स्टैंडर्ड वो दिया हुआ है, स्टॉक रिटर्न दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न दिया है, बीटा आपने निकालना था रिग्रेशन एनालिसिस लगा के और रिस्क को कंपेयर करना था या आपने रिस्क के बारे में बताना था बेसिकली, और फिर उसके बाद जो है आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न भी निकालना था। फिर उसके बाद अगर बात करें अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे दोनों, एक जो था हमारा रेशियो एनालिसिस और उसी से मतलब रेशियो के बेसिस पे आपको वैल्यूज फाइंड करनी थी, उस बेसिस पे आपको जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी, और एक क्वेश्चन जो है हमारा बजटिंग से रिलेटेड जो है वो आया हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए थे। बात करें अगर हम एचआरएम बीएम की, तो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का स्पेसिफिक था, एक पर्टिकुलर मॉडल को डिफाइन करना था, बट आधा आप करोगे तो उसके भी मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे उनको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना था कि क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, उसके बेसिस पे आपको उस क्वेश्चन को इलेबोरेट करते हुए चलना था। तो ये जो है हमारा पूरा पेपर था, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें आपसे पूछी गई थी एंड येस थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन डाल के जो है थोड़ा सा लेंदी पेपर को ज़रूर बनाया गया था। काफ़ी बच्चे जो हैं वो बोल भी रहे हैं कि उनका पेपर छूटा भी है, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं या न्यूमेरिकल छूट गए हैं, सो इट इज़ फाइन, ठीक है। अभी जो है कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, और नॉर्मली जो है वो अभी डिपेंड भी करता है कि एचपीएससी आपको थ्योरी बेस पे कितने मार्क्स देते हैं और वो थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के किस अकॉर्डिंग जो है चेकिंग वगैरह होगी वो सारी चीज़ों पे, बट बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने वाली नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी जो है अच्छे से जो है अपना जो भी चीज़ें आप कर रहे हो आगे पीएचडी में एनरोलमेंट लेने के लिए या कुछ भी आपको करना है उनकी तैयारी करते रहो, और बाकी जो है रिजल्ट का वेट करो, बहुत जल्द आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा और नए साल में आए हो आपको खुशखबरी मिले, आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।